एक स्टूडेंट 2 साल पढ़ाई करता है, सुबह 5 बजे उठता है, कोचिंग लेता है, पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं और एग्जाम वाले दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया और अब नीट 2026 भी कैंसिल। क्वेश्चन सिर्फ नीट का नहीं है, क्वेश्चन ये है क्या इंडिया का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम टूट चुका है। आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ देखेंगे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में कितने बड़े पेपर लीक हुए, हर साल एवरेज कितने एग्जाम्स लीक होते हैं, स्टूडेंट्स और फैमिलीज का कितना पैसा बर्बाद होता है और कैसे एक पूरा एग्जाम माफिया इकोसिस्टम चला रहा है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ एनटीए नहीं, सिस्टम है। 2026 एनटीए ने ऑफिशियली नीट यूजी एग्जाम कैंसिल कर दिए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान और दूसरे स्टेट्स में पेपर लीक हुआ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर की गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि गैस पेपर 10 लाख से 25 लाख रुपए तक बेचे गए। ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं था, 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर अनसर्टेनिटी में चला गया। और शॉकिंग बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट कंट्रोवर्सी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि पेपर लीक हुआ था, स्पेशली बिहार और झारखंड की सेंटर्स पर। लेकिन कोर्ट ने ये कहा था कि नेशन वाइड सिस्टम ब्रीच प्रूफ नहीं हुआ, मतलब लीक हुआ था बट लीक एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ और अब 2026 में पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ये जो भी बातें हैं मैं सभी आपको जितने भी सोर्सेज होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी वहां जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो सवाल है, इंडिया में एक्चुअल में कितने पेपर लीक होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस 2024 इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ पिछले 5 सालों में इंडिया में कम से कम 41 मेजर एग्जाम्स लीक हुए हैं और इन लीक्स की वजह से 1.4 करोड़ स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स डिले हुई हैं, 15 स्टेट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई हैं और ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लीक, यूजीसी NET cancellation, SSC exam, AIPMT 2015 cancellation, railway recruitment leaks, state PCS leak, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम्स। लिस्ट खत्म ही नहीं होती। 2015 में AIPMT जो नीट का पुराना वर्जन था, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था बिकॉज आंसर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू सर्कुलेट हो रहे थे और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑलमोस्ट हर साल डजन ऑफ रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम कॉम्प्रोमाइज होते हैं। पेपर लीक अब एक्सेप्शन नहीं है, एक इंडस्ट्री बन चुका है। अब एक एवरेज नीट एस्पिरेंट का कॉस्ट समझते हैं। इंडिया में मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस जो होती है वो 1 लाख से 3 लाख रुपए ईयरली होती है। हॉस्टल और लिविंग एक्सपेंसेस अलग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, ट्रैवल ये सब अलग। और कोटा जैसे सिटीज का तो टोटल एक्सपेंस देखो, एक स्टूडेंट पर 2 से 5 लाख तक रुपए का खर्चा हो सकता है और मिडिल क्लास फैमिली ये पैसा सेविंग तोड़ के देती है। अब इमेजिन करो 2 साल की प्रिपरेशन, लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड, मेंटल प्रेशर और फिर एग्जाम कैंसिल। इसलिए पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं होता, ये इमोशनल और फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन होती है किसी पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए। 2026 कैंसिलेशन के बाद स्टूडेंट्स ओपनली एंजाइटी और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनका पूरा मोमेंटम टूट गया। अब ऑनेस्टली उन्हें भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन आता है कि पेपर लीक होते कैसे हैं। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल लेवल पर करप्शन होता है। प्रिंटिंग प्रेस इंसाइडर, ट्रांसपोर्ट चेन, एग्जाम सेंटर्स स्टाफ, सॉल्वर गैंग, टेलीग्राम ग्रुप्स और डार्क वेब सर्कुलेशन होती है। कई केसेस में स्टूडेंट्स से 5 लाख से 50 लाख तक मांगे गए। नीट 2026 कंट्रोवर्सी में भी रिपोर्ट आई थी कि पेपर गैस पेपर के नाम पर बेचे गए और सबसे डेंजरस पार्ट, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं लगते, ये ऑर्गेनाइज नेटवर्क जैसा लगता है। इसी वजह से बोल रहे हैं कि इंडिया में एग्जाम माफिया एग्जिस्ट करता है। अब असली सवाल, सोल्यूशन क्या है। क्या एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने चाहिए? क्या एनटीए को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए? क्या लाइफ टाइम बैन या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए? बिकॉज अगर हर साल पेपर लीक होते रहे तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के ट्रस्ट सिस्टम से कंप्लीटली उड़ जाएगा और जब यूथ सिस्टम पर ट्रस्ट लूज कर देता है तब सिर्फ एग्जाम फेल नहीं होता, पूरा कंट्री फेल होता है। कमेंट करके बताओ, क्या आपको लगता है इंडिया का एग्जाम सिस्टम सेफ है या पेपर लीक अब एक नॉर्मल हो चुका है? वीडियो शेयर करो बिकॉज ये इश्यू सिर्फ नीट स्टूडेंट्स का नहीं, पूरे इंडिया के फ्यूचर का है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।